दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी अपडेट आपको बीच में लेकर आया हूं। आपको बता दूं कि देखिए, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो हरियाणा की जो लोकल पार्टी जिसका नाम जनता जननायक पार्टी है जेजेपी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला से गठबंधन किए थे। लेकिन देखिए, दुष्यंत चौटाला का गठबंधन और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन जो है रंग नहीं लाया। बहुत ही करारी हार एएसपी और जेजेपी के गठबंधन को हुआ है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो एएसपी और जेजेपी के गठबंधन है वो रंग नहीं ला पाया। जितने सारे जेजेपी के समर्थक हैं वो एएसपी के संगठन पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। एएसपी के जो समर्थक हैं वो जेजेपी के पार्टी पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद की जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें करारी हार हुआ है। लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा हरियाणा का रिजल्ट आया है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि 48 सीटों पर बीजेपी जो है बाजी मारी है और बाजी मारने के साथ साथ वो सत्ता में आ गई है। इसके अलावा 37 सीटें जो है कांग्रेस पाई है और 2 सीटों जो है इनलो पाई है और बीएसपी को भी यहाँ पर खाता नहीं खुल पाया और 3 जो सीटें निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो एएसपी है और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो जननायक जनता पार्टी है उसकी एक भी जो है सीट नहीं निकली है। यूं कह सकते हैं कि इनके जो गठबंधन था, इनके गठबंधन को उतना भी वोट नहीं मिल पाया है जितना जो है निर्दलीय प्रत्याशी को मिल पाया है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला का जो गठबंधन वो रंग नहीं लाया? तो देखिए, सबसे पहले मैं उन 5 कारणों को बताने से पहले जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनको आपको बताऊंगा। देखिए, एक ट्विटर यूजर है जिनका नाम चंद्रमणि शुक्ला है। वो लिखते हैं कि हरियाणा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसका सबसे बड़ा कारण चंद्रशेखर आजाद के सवर्ण विरोधी बयान रहे। एक तरफ जहां मायावती जी ईडब्ल्यूएस का समर्थन करती आई हैं तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर इसी पर हमला बोलने लगे। एक चुनाव जीतने मात्र से वो अपनी राजनीतिक हैसियत भूल गए। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें मात्र 7,000 वोट मिला था और अब इनके जोड़ीदार दुष्यंत चौटाला को हरियाणा चुनाव में भी करीब 7,000 ही वोट मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो चंद्रमणि शुक्ला है ये चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का जो बयान था वो स्वर्ण विरोधी था जिसके वजह से दुष्यंत चौटाला को जो है नुकसान हुआ। अब ये तो इनका पक्ष रहा। अब देखिए, जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन के समय उनका साथ न देने के कारण दुष्यंत चौटाला के प्रति किसानों की नाराजगी का नुकसान चंद्रशेखर आजाद को भी हुआ। जो किसानों का समर्थन तमाम आंदोलनों व जमीनी जुड़ाव से चंद्रशेखर आजाद ने हासिल किया वह इस गठबंधन की वजह से चुनाव में काम नहीं आया। तो देखिए, जो दुष्यंत चौटाला के समर्थक हैं वो चंद्रशेखर आजाद पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं वो दुष्यंत चौटाला के ऊपर जो है अपनी हार का ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है सच्चाई, कौन किसकी वजह से हारा है, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको स्पष्ट करूंगा। देखिए, 5 कारण, जिसमें नंबर पहला है गठबंधन का होना। देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन है भीम आर्मी और जो आजाद समाज पार्टी है सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। भारत के लगभग जो है 28 राज्य हैं, लगभग 24 से 25 ऐसे स्टेट हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन भीम आर्मी है और जो उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी है उनका संगठन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में उनका लोकल पार्टी बनकर रहे थे जो चंद्रशेखर आजाद थे। तो जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो हारे हैं, तो उनमें पहला कारण है गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि शुक्ला का आप बयान सुने, ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद हमेशा स्वर्ण विरोधी जो है बयान देते आ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है जो स्वर्ण विरोधी है। आज इससे पहले भी आपको बता दूं दोस्तों कि गठबंधन से कैसे नुकसान चंद्रशेखर आजाद को हुआ है उसको समझ लीजिए। देखिए, हरियाणा में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं जिसमें से 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी जेजेपी है उसके प्रत्याशी को उतारा गया था। 20 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो आजाद समाज पार्टी है वो जो है चुनाव लड़ रही थी। और गठबंधन का नुकसान ऐसे हुआ कि देखिए, जो किसान का मुद्दा था, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दा को लेकर हमेशा जो दुष्यंत चौटाला है वो फिसरी रहे हैं। जब
सिंघा बॉर्डर पर जो है किसान आंदोलन चल रहा था, तो दुष्यंत चौटाला के द्वारा और उनके जो है पिताजी के द्वारा जो है किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान किए गए थे, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जनाधार किसानों का दुष्यंत चौटाला के उनकी पार्टी जेजेपी से खसक गया। और यही वजह है कि आज इसका नुकसान दुष्यंत चौटाला को उनके इस 2024 के जो असेंबली चुनाव हुए उसमें देखने को मिला और करारी हार हुई। और इसका असर चंद्रशेखर आजाद को भी देखने को मिला, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब जिस दिन गठबंधन किए थे, चंद्रशेखर आजाद के बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी विरोध किया कि ये तो जो किसान विरोधी विचारधारा वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी है उससे गठबंधन कर लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो गठबंधन की वजह से हुआ। और गठबंधन अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं किए होते तो कम से कम 4 से 5 सीटें आसानी से ला पाते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो वजूद है, जो क्रेज है, अपने दम पर है। लेकिन जिस तरीके से जिस पार्टी से गठबंधन कर लिए, कहीं ना कहीं वो पार्टी का जो स्टैंड रहा है हमेशा जो है संविधान विरोधी रहा है, किसान विरोधी रहा है। और शायद यही वजह है कि आज जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, ये चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। और चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी हो या फिर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो जेजेपी है, इस गठबंधन के कारण ये निर्दलीय प्रत्याशी से भी अधिक वोट नहीं ला पाए हैं, इनसे तो अधिक निर्दलीय प्रत्याशी वोट लाए हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन के वजह से हुआ। चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ते बिना दुष्यंत चौटाला का साथ लिए हुए होते तो चंद्रशेखर आजाद की अच्छी खासी सीटें आती। अब नंबर दूसरा, प्रभावी प्रचार प्रसार का अभाव। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के जो प्रचार प्रसार का तरीका था वो तो सभी लोग के बीच में जाकर प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। लेकिन जितने सारे जेजेपी के गठबंधन के लोग थे, आजाद समाज पार्टी के और जो प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में या फिर वो खुद जो है लोगों के बीच में उस तरीके से प्रभावी ढंग से प्रसार प्रसार नहीं कर पाए, लोगों के बीच में नहीं जा पाए। ये लोग जो मेन स्टार प्रचारक से चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के ही ऊपर रह गए कि ये लोग ही घूमेंगे तो हमें वोट मिलेगा। और ये जब प्रभावी तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसका भाव रहा। और यही वजह है कि सबसे बड़ा करारी हार का सामना जो है जेजेपी और एएसपी के गठबंधन को झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद अपने पूरा समय निकालकर जो है हरियाणा विधानसभा में जो है व्यस्तता दिखाने का काम किया है, और व्यस्त भी थे। और जगह जगह जाकर चंद्रशेखर आजाद जो है कंपेन भी करते थे। रात के आपने देखा होगा कि 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक चंद्रशेखर आजाद जी जो है वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाते थे। और रात्रि में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में उनकी गाड़ी पर हमला भी किया गया, इसका भी वीडियो आप सभी लोगों ने देखा। तो चंद्रशेखर आजाद के जो आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो जेजेपी के प्रत्याशी, सब लोग कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला आएंगे तब उनके साथ हम प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का अभाव रहा है, प्रभावी जो प्रचार प्रसार होता है उसका अभाव रहा है। और यह हार में सबसे बड़ा जो है फैक्टर है। नंबर तीसरा, वोटर आधार की सीमित समस्या, सॉरी, वोटर आधार की सीमित समझ। देखिए, जो स्थानीय मुद्दा है उस स्थानीय मुद्दा को जो है जो जेजेपी है और जो एएसपी का गठबंधन है वो नहीं जो है उतना फोकस कर पाया, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दा है उस कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और दवाई का मुद्दा है। बहुत सारा मुद्दा है, जिससे कि लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर जो है जनता के दिलों को जीता जा सकता था, अपनी तरफ उनके वोट को जो है खींचा जा सकता था। लेकिन जो रीजनल मुद्दे है उस रीजनल मुद्दे पर सही तरीका से काम नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि वोटरों के मुद्दों को समझने में जो है जेजेपी और एएसपी का गठबंधन जो है अ, कामयाब नहीं हो पाया। और यही वजह है कि एक इस तरीके से इतना ज्यादा जो है वोटों का अंतर चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिला। नंबर चौथा, प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की ताकत। देखिए, चंद्रशेखर आजाद और जो दुष्यंत चौटाला है, इनका गठबंधन अच्छे तरीके से चुनाव में लड़ने की कोशिश किया लेकिन लड़ नहीं पाया। और जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार थे उनकी तुलना में न तो ज्यादा ये प्रचार प्रसार कर पाए और नहीं जो है ज्यादा अपने मुद्दा को लोगों के बीच में जाकर बता पाए, समझा पाए कि हमारा मुद्दा ये है, जीतेंगे तो इस तरीके से चीजें के काम करेंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, इस तरीके से काम नहीं हुआ। और जो इनके प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार थे, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस के जितने सारे उम्मीदवार थे, वो जनता के बीच में जाते थे, सोशल मीडिया का सहारा लेते थे। एक बहुत बड़ा स्कोप इनको मिला। और शायद यही वजह है कि इन लोग जो है अपनी बात को मनवाने में जो है कहीं ना कहीं सक्षम हो गए। और अच्छी खासी रिजल्ट जो है आई, भाजपा जो है 48 सीटों पर लाई है, जीत दर्ज की है। और 37 सीटों पर आपको पता है कि कांग्रेस जीती है। और 2 सीटों पर इनेलो जो है, जो बसपा का गठबंधन था, तो वो जीती है, इनेलो 2 सीटों पर जीती है। बाकी 3 जो सीट है
उस 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। अब दोस्तों 5वां कारण है सामाजिक मुद्दों पर ध्यान न देना। ये दोस्तों सबसे बड़ा कारण है। देखिए, जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, अगर वो पार्टी चाहे नेशनल पार्टी हो या फिर रीजनल पार्टी हो, तो सबसे बड़ा जो है उनको फ़ोकस सबसे ज़्यादा फ़ोकस उनको रीजनल समस्या पर करनी चाहिए। लेकिन रीजनल समस्या पर फ़ोकस ना करके सभी लोग जो है अधिकतर मेन जो कह सकते हैं नेशनल समस्या है उस पर फ़ोकस किए और शायद यही वजह है कि जेजेपी और जो एएसपी का गठबंधन है, वो रंग नहीं लाया और दोस्तों ये जो जिस तरीके से रिज़ल्ट आया है, कहीं न कहीं चौंकाने वाला है क्योंकि सोचिए चंद्रशेखर आज़ाद विधानसभा का चुनाव आपको बता दूँ कि राजस्थान में लड़े, असम में लड़े और बस कम वोटों के अंतर से चंद्रशेखर आज़ाद जो है लगभग 20 ऐसी सीटें हैं, जिस पर जो है हार गए एकदम कम वोटों के अंतर से। लेकिन आप देखिए हरियाणा विधानसभा का चुनाव 5,000 से भी अधिक वोट जो है चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी विधानसभा है वहाँ पर नहीं ला पाए हैं। उनकी जो जेजेपी गठबंधन है वो भी नहीं ला पाया है और एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए चंद्रशेखर यादव के जो जो वोटर्स हैं वो जेजेपी को तो पड़ा है, लेकिन जेजेपी का जो वोट है वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा नुकसान जो है गठबंधन की वजह से हुआ और मैं ये बात को बार-बार कह रहा हूँ कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद अगर गठबंधन नहीं किए होते, तो कहीं न कहीं अच्छी खासी सीटें लगभग 4 से 5 सीटें ला ही लेते क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का एक अपना बड़ा क्रेज़ है, अपना एक बड़ा जनाधार है। लेकिन जिस तरीके से जो किसान विरोधी कहा जाता है पार्टी थी जेजेपी और उनके जो प्रमुख थे दुष्यंत चौटाला जी का हमेशा जो है संविधान विरोधी तो नहीं कह सकते लेकिन किसान विरोधी उनका नारा था और शायद यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से जो हरियाणा का क्षेत्र रहा है वो किसान बहुल बहुल इलाका है और एक बहुत बड़ा जो है असर देखने को मिला। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। जिस तरीके से इन 5 कारणों से हार हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी बताइए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से जो दुष्यंत चौटाला जी चुनाव हार गए, दुष्यंत चौटाला की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद जो चुनाव हार गए, ये सारी चीज़ों को हमने बताया। अब आप समझ कर बताइए कि इसमें कौन कितना सही है और कौन कितना गलत।